गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बादल सरकार फिर से आपके सामने हाजिर हूं आज के द हिंदू एडिटोरियल के द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है आज 14 नवंबर है और आज के द हिंदू एडिटोरियल का वो प्यारा सा आर्टिकल जो हमारे लिए नए नए वर्ड्स लेके आएगा, वो आर्टिकल है मणिपुर's मिजरी ऑन द नीड फॉर द सेंटर टू एक्ट। आपको भी पता है कि हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट का सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशन, इवन वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये सारे सिचुएशंस होते हैं। पिछले कुछ साल से 2023 से भी सिचुएशन बहुत बुरा हुआ है। तो वही सिचुएशन मणिपुर के मिजरी की बात करी जा रही है और क्या हो रहा है कि सेंटर को अब जरूरत पड़ेगा, यानी कि सेंटर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे इंटरवीन करना होगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से हैंडल करने में। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है और इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी हमारे लिए है जो हमारे एग्जामिनेशन के साथ साथ हमारे लैंग्वेज को बूस्ट करेगा, उसे हम लोग देखते हैं वन बाय वन। तो आज के फर्स्ट वर्ड और वोकैबुलरी सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला वर्ड है एथनिक। एथनिक अपने आप में एडजेक्टिव होता है, इस बात को हम लोगों को ख्याल रखना है। एथनिक अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखना, ये बात करेगा क्वालिटी की, किसी ना किसी क्वालिटी की बात करेगा। जैसे आपको याद होगा हम लोग क्या करते हैं, एथनिक वियर की बात करते हैं ना, एथनिक फोटोशूट की बात करते हैं। तो ये एथनिक क्या होता है, इस इमेज को पहले देखिए। इसमें अलग अलग ट्रेडिशन रीजन के लोग दिख रहे हैं, कुछ पंजाबी दिख रहे हैं, कुछ अलग वेस्टर्न्स दिख रहे हैं, कुछ अलग आपको ज्यूज दिख रहे हैं ना, ऐसे कुछ इंडियंस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कनेक्टेड विथ और बिलोंगिंग टू अ नेशन, रेस और पीपल दैट शेयर्स अ कल्चरल ट्रेडिशन। मतलब ये वैसे लोगों की बात करता है या वैसे रेस, प्रजाति या नेशन की बात करता है जो कनेक्टेड होते हैं या फिर संबंधित होते हैं किसी खास कल्चरल या ट्रेडिशन से, किसी खास परंपरा से, किसी खास कल्चर से, किसी खास प्रथा से जो संबंधित ग्रुप होता है, उसके लिए हम एथनिक वर्ड का यूज करते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट रेसेस की बात करी जाएगी, डिफरेंट नेशन की बात करी जाएगी, डिफरेंट पीपल की बात करी जाएगी, उसी के लिए हम एथनिक वर्ड का यूज करते हैं। तो इमेज आपको बहुत हेल्पफुल होता है चीजों को माइंड में रिटेन करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। अब आते हैं इस वर्ड के डिटेल्स को समझते हैं। हमने इसके डेफिनेशन को तो समझ लिया, अब यहां पे एक बड़ा प्यारा सा चीज मैंने दिया है, कॉलिकेशन। किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप लैंग्वेज का एग्जामिनेशन है और लैंग्वेज को बेस्ट करना चाहते हैं, इन दैट केस यू मस्ट नो द कॉलिकेशंस। कॉलिकेशंस मींस होता है कि किसी वर्ड के साथ कौन सा वर्ड पार्टिकुलरली यूज होगा और वो फिक्स्ड होता है। जनरली कॉलिकेशंस को हम फिक्स्ड एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है मेरे भाई? जैसे एथनिक के साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, एथनिक ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं, एथनिक कम्युनिटीज का यूज कर सकते हैं, एथनिक टेंशंस का यूज कर सकते हैं, एथनिक वायलेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स देख रहे हैं वो एथनिक के साथ यूज हो सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो एथनिक है, ऐसी कम्युनिटी जो एथनिक है। अच्छा, ऐसे टेंशंस हो गए हैं जो एथनिक यानी कि रेस से रिलेटेड है, प्रजाति से रिलेटेड है, संप्रदाय से रिलेटेड है। उसी तरीके से वैसा वायलेंस जो एथनिक वायलेंस है, जैसा कि मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिलता है। इसके सिनोनिम की बात करें तो वही सारे वर्ड हमारे सामने है, दैट इज रेशियल, एथनिकल, ट्राइबल, कल्चरल, फॉक और नेशनल। ये सारे के सारे कॉमन वर्ड्स है। एग्जामिनेशन में कोई भी आएगा, आप सिनोनिम्स इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट की जरूरत नहीं थी, मैंने ऑपोजिट यहां पे नहीं मेंशन करा है। ठीक है मेरे भाई? एग्जाम्पल के थ्रू बड़े मजे से समझते हैं बहुत कम टाइम में। आई डू नॉट बिलीव इट इज पॉसिबल फॉर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा विश्वास नहीं है कि यह संभव है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लिए कि वो साथ में रहे और साथ में क्या, साथ में रहे और पीसफुली रहे, हार्मनी के साथ रहे। मतलब कि पीसफुली अलग अलग रेस के लोग हैं, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के लोग हैं और वो सब एक साथ रहे और बहुत पीसफुली रहे, हार्मोनियस तरीके से रहे। मुझे ऐसा संभव नहीं लगता, मुझे ऐसा विश्वास नहीं था। क्यों ना क्यों, खटपट तो होना है भाई, हम एक फैमिली में रहते हैं तो वहां पे भी बात विवाद हो जाते हैं अक्सर। तो ये मुझे बिलीव नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे इस एथनिक वर्ड को दिखाया मेरे भाई, और एथनिक के साथ मैंने दिखाया कि हम ग्रुप को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है इस वर्ड को।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज पल्वेराइज। अब पल्वेराइज अपने आप में वर्ब होता है। जरा इमेज को देखो, इसमें क्या हो रहा है। गौर से देखने पे ये समझ में आ रहा है कि ये जो महिला है कहीं ना कहीं इस इंसान को पूरी तरीके से डिफेक्ट कर रही है, मार रही है, और इस इंसान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लग रहा है ना, ऐसा फील आ रहा है। तो पल्वेराइज का मतलब होता है टू डिफीट और डिस्ट्रॉय समबडी और समथिंग कंप्लीटली। जब किसी व्यक्ति या किसी चीज को पूरी तरीके से हम हरा देते हैं या फिर बर्बाद कर देते हैं, उस केस में हम पल्वेराइज का यूज करते हैं। बड़ा प्यारा सा इमेज है। तो याद रखना, आज के बाद पल्वेराइज देखोगे तो तुम्हें समझ में आना कि इतना कस के गला दबाया कि इसका पल पल करके बाहर निकल गया। बात समझ आ रहा है? तो पल्वेराइज को इस इमेज के थ्रू याद रखेंगे। आ जाते हैं इसके डिटेल पे। पल्वेराइज का एक और मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे दो मीनिंग। एक तो पीछे डिफीट वाला मीनिंग था, टू क्रश समथिंग इनटू फाइन पाउडर। जब किसी चीज को बहुत क्रश करते हैं और उसका बुरादा बना देते हैं, पाउडर बना देते हैं, तो उस कंडीशन में भी पल्वेराइज का। जैसे मेहंदी के पेड़ से हमने मेहंदी का पत्ता तोड़ा और उसको सिलट पे सिलवट पे पीस पीस के उसका पाउडर बना दिया, या मिक्सी में डाला, ग्राइंडर में डाला, ग्राइंडर में डाल के उसे हमने मिक्स कर दिया। तो उसे हम लोग को यहाँ पे समझना है मेरे भाई, ठीक है। तो अब हमारे सामने जो वर्ड्स है वो देखिए, इसके सिनोनिम्स की क्या यूज करते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया, जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा है मेरे भाई, अगला वर्ड कौन सा है, बीट कर देना। ये क्या है, पाउंड। डिसइंटीग्रेट करना, ग्रेट का भी मतलब चीजों को टुकड़ा टुकड़ा कर देना, पीस देना मेरे भाई। स्मैश, रून हो जाएगा। डिवास्टेट, एनिहिलेट, क्रिपल, डिसमेंटल, विसिएट, वैंडलाइज। अब इतना सारा वर्ड लिखा हुआ है। इन सारे वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन है उसे देखो। आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वर्ड पूछा जाता है डिसइंटीग्रेट, डिसमेंटल, ग्रेट का यूज रहता है, विसिएट का रहता है, वैंडलाइज रहता है, क्रिपल का यूज रहता है, एनहिलेट और डिवास्टेट। मतलब ये तो लगभग मैंने दे रखा है। डिसमेंटल भी पूछा जाता है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं सिनोनिम्स के तौर पे। अब इनको याद नहीं रखना है, इनको क्या करना है, डेली पढ़ना है, डेली यूज करना है अपने लैंग्वेज में। आप बोलोगी मैंने भाई क्रिपल कर दिया, मैंने एनिहिलेट कर दिया, मैंने डिवास्टेट कर दिया, मैंने बीट कर दिया, पाउंड कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया, और सबके दिमाग में होना चाहिए कि या तो मैंने क्रश करके उसे पाउडर बना दिया या किसी को, सामने वाले को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लूडो खेल रहे हैं और लूडो में मैंने किसी को क्या कर दिया, डिसइंटीग्रेट कर दिया। एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं ताकि आप चीजों को कैसे मेमोराइज कर सके। अब इसके ऑपोजिट में हमारे सामने वर्ड आता है कंस्ट्रक्ट करना है, किसी चीज को बर्बाद नहीं करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, तो उसे बनाना है। असेंबल करना है, मेंड करना है, कंजर्व करना है, रिवैम्प, सरेंडर और लूज। अब मेरे भाई एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा वर्ड होता है मेंड ऑपोजिट, कंजर्व मतलब कंजर्व का यूज करते हैं, और रिवैम्प का। ये तीनों वर्ड आपके एग्जामिनेशन में याद रखना। कॉन्स्ट्रक्ट और असेंबल सिंपल सा वर्ड है। मेंड, कंजर्व, कंजर्वेशन का नाम सुने हो ना, वही कंजर्व और रिवैम्प का यूज करेंगे। क्लियर है। सरेंडर तो आप जानते हो भाई, किसी को हराना नहीं तो उसके सामने आप सरेंडर हो गए, लूज कर गए। अब देखो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा वी पल्वराइज्ड द अपोजिशन। जो अपोजिशन है, हमारा विरोधी है, उसे हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से हरा दिया, डिफीट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पल्वराइज का मतलब डिस्ट्रॉय करना, ग्राइंड मतलब कि पीस देना, वो सारा दिमाग में रखना। ठीक है मेरे भाई। आ जाओ आगे देखते हैं। हमारे सामने विसिनिटी लिखा हुआ है। विसिनिटी अपने आप में नाउन है। आपको मैंने पहले भी बताया, हर दिन बताता हूं, कहीं भी ITY दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नाउन मेकर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन मेकर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है द एरिया अराउंड अ पार्टिकुलर प्लेस। किसी भी पार्टिकुलर प्लेस के जो चारों तरफ का एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुखर्जी नगर में बैठे हैं तो मुखर्जी नगर के चारों तरफ का एरिया है। मान लीजिए मैं नया टोला में बैठा हूं तो नया टोला के आसपास का जो इलाका होगा वो सारा का सारा विसिनिटी कहलाएगा। जैसे इमेज देखो, इसमें एक पार्टिकुलर एरिया दिख रहा है और इस एरिया के चारों तरफ जो बिल्डिंग्स हैं, इधर जो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, आसपास में जो घर है, मार्केट्स है, वो सारा का सारा विसिनिटी कहलाएगा। ऐसे याद रखना, विसिनिटी इज इक्वल टू सिटी। सिटी मतलब कोई पार्टिकुलर सिटी या पार्टिकुलर स्टेट। क्लियर हो गया भाई। आ जाते हैं इसके डिटेल्स को समझते हैं। हमारे सामने इसके लिए बड़ा प्यारा सा सिनोनिम्स है नेबरहुड, जो आपके आस पड़ोस का एरिया है। बैकयार्ड, सराउंडिंग्स, प्रॉक्सिमिटी, एडजेसेंट मतलब जो बगल में, एडजेसेंट से बना एडजेसेंसी, और जक्स्टापोजिशन।
मेरे भाई इस बात को याद रखना कि कहीं भी HOOD हुड लगा है तो वो भी नाउन को दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ITY लगा है ये भी नाउन को दिखाता है, TION लगा है ये भी नाउन को दिखाता है, NCY या ENCY लगा है ये सारे के सारे नाउन मेकर्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये याद रखिएगा। तो ये सारे वर्ड आपके पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये वर्ड है, जक्स्टापोजिशन का यूज किया जाएगा और प्रॉक्सिमिटी का। इन तीनों को आप माइंड में रखेंगे। बाकी जो वर्ड्स है ना वो सपोर्टिंग वर्ड्स है मेरे भाई। अब आ जाओ इसके ऑपोजिट को देखते हैं। तो जो पास का नहीं है वो डिस्टेंस होगा या फिर रिमोटनेस होगा। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज नो हॉस्पिटल इन द इमीडिएट विसिनिटी, मतलब यहां जो आसपास का जो एरिया है एकदम करीब में, अगर इस एरिया में बात करूं मैं, बात करूं मुखर्जी नगर या फिर मैं बात करूं इस नया टोले के एकदम करीब में जो एरिया है, पास में तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं। हाँ, यहां से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, 3 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहां पे तुम्हें एक हॉस्पिटल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, विसिनिटी बड़ा प्यारा सा वर्ड है। आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डक्ट से ही बनता है एब्डक्शन, जो नाउन होता है। एब्डक्ट से ही क्या बनेगा तो याद रखना, एब्डक्शन बनता है। ठीक है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाउन फॉर्मेट हो गया, उस एक्टिविटी को दिखाएगा। अच्छा, इसी से बनेगा आपका एब्डक्टर। एब्डक्टर का मतलब जो एब्डक्ट करता है, ये भी नाउन है। बेसिकली ये पर्सन को दिखाएगा। पर्सन का मतलब जो ये एक्टिविटी करता है। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जनरली जब हम वर्ब में क्या करते हैं, आर या ER जनरली ऐड करते हैं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है और ये वर्ब कन्वर्ट हो जाता है नाउन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे भाई? नाउन में। जैसे ड्राइव वर्ब है ड्राइवर, बात समझ में आ रहा है? टीच वर्ब है टीचर, प्ले एक वर्ब है, प्लेयर एक नाउन है। समझ रहे हो ना? उसी तरीके से एब्डक्ट अपने आप में एक वर्ब है और एब्डक्टर अपने आप में नाउन है, जो एब्डक्ट वाली एक्टिविटी करता है, मतलब किसी को किडनैप कर लेता है। अब इस इमेज को देखो, फिर हम डेफिनेशन पे। ये बड़ा प्यारा सा इंसान दिख रहा है, मुझे तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम मेकअप करके आया है ये इंसान। और जब ऐसा इंसान आपको दिखे तो इस बच्चे को क्या करेगा? ये प्यार करने तो आ नहीं रहा, इसे एब्डक्ट करने आ रहा है, यानी कि हो। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि फिर से शक्तिमान स्टार्ट होने वाला है। आप लोग भी शायद देखे होंगे, हमारा बचपन तो शक्तिमान से ही शुरू हुआ था और हमारा बचपन शक्तिमान में ही खत्म हुआ था। तो जैसा कि न्यूज आ रहा है, मुकेश खन्ना जी ने भी इंटरव्यू आके दिया है कि फिर से शक्तिमान को रीलॉन्च किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होते थे? एक तो डॉक्टर जयकाल होता था, एक तमराज किल्विस होते थे, अंधेरा कायम रहे। तो ये बातें अंधेरा कायम रहे, तो भैया ये इसे एब्डक्ट करेगा, मतलब इसे इलीगली अपने साथ ले जाएगा। और क्या करके? फोर्सली, ऐसा नहीं कि प्यार मोहब्बत से। तो मीनिंग हो जाएगा टू टेक समबडी अवे इलीगली, स्पेशली यूजिंग फोर्स। समझ गए मेरे भाई एब्डक्ट? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एब्डक्ट की बात करें तो ये वर्ब तो है ही, मीनिंग तो समझ गए आप। सिनोनिम्स देख लेते हैं। किडनैप, कैप्चर, सीज, स्नैच, क्रिम्प, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड के साथ बड़ा प्यारा प्रेपोजिशन आता है, विद आता है। एग्जामिनेशन में यही तो सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं आपको। बाकी ये कैप्चर, किडनैप, सीज कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो एग्जामिनेशन इतना आसान थोड़ी है, बोलेगा भैया मैं डेली वाला वर्ड तो पूछूंगा नहीं, मुझे कौन सा वाला पूछना है जो थोड़ा सा हटके है। तो थोड़ा सा हटके है तो बादल सरकार वहां पे झटके हैं, तो टेंशन नहीं लेना, फटक से हम लोग बना देंगे। आज भाई इसके ऑपोजिट की बात करते, तो जिससे हमने किडनैप किया उसे रिटर्न कर दो, डिलीवर कर दो, रिडीम कर दो, रेस्क्यू कर दो। तो एग्जामिनेशन में कहते हैं ना हम लोग रिडीम करते हैं कोई चीज या फिर रेस्क्यू करते हैं, मतलब उसे फिर से वापस लेके आते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द पुलिस caught the man who tried to abduct the girl for ransom. पुलिस ने उस इंसान को पकड़ लिया जिसने कोशिश करी क्या करने की? उस लड़की को किडनैप करने की। किस चीज के लिए? रैंसम के लिए, फिरौती के लिए। तो ये याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा चीज मैंने आपको बता रखा है। जनरल केस में पुलिस को अकेले यूज नहीं करते हैं, तो टर्म याद रखिएगा, द पुलिस का ही यूज होता है। और द पुलिस की बात करें तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ड होता है, ये याद रखना है। ये अपने आप में कैसा वर्ड होता है बाबू? प्लूरल वर्ड। अगर हमें पुलिस का सिंगुलर बनाना है तो वैसे केस में आपको लिखना होगा ए पुलिस मैन, ए पुलिस मैन। बात समझ में आ रहा है? या फिर आपको लिखना होगा ए पुलिस वुमेन का यूज करना होगा। और अगर इसे प्लूरल बनाना है काउंटिंग के सेंस में, तो आप क्या करोगे? मान लो मैंने लिखा 3, तो क्या लिखोगे? पुलिस तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे मेन हो जाएगा,
या फिर आप क्या कर सकते हो, पुलिस विमेन का यूज कर सकते हो मेरे भाई, याद रखना। लेकिन द पुलिस ऑलवेज प्लूरल होगा, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहां समझ आया, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेल अपने आप में एक वर्ब है, और क्वेल जब वर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है टू स्टॉप समथिंग सच एज वायलेंट बिहेवियर और प्रोटेस्ट। जब किसी का बिहेवियर बहुत वायलेंट हो जाता है या फिर कोई ऐसा प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं जहां पे वो चीजें उग्र रूप धारण कर लेती है, उस उग्र सिचुएशन को, वायलेंट सिचुएशन को हैंडल करना और स्टॉप करने के लिए भैया क्वेल वर्ड का यूज किया जाता है वर्ब के फॉर्म में। ठीक है मेरे भाई? इस इमेज में देखो बहुत सारे आपके टैंकर्स दिख रहे हैं और ये अकेला इंसान खड़ा हो गया, जरूर ये कोई सुपरमैन टाइप का या शक्तिमान टाइप का आदमी होगा जो देखा भाई तुम लोग आ रहे हो, आओ मैं देख लेता हूं, मैं देख लूंगा, ये सन्नी पाजी है 2.5 किलो का हाथ, तो पूरा का पूरा जो पाकिस्तानी टैंकर से वो डर गया और देखो धीरे धीरे वापस जा रहा है। यानी कि जो टेंशन वाला सिचुएशन या वायलेंट बिहेवियर या प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे थे, इस इंसान ने उसे क्वेल कर दिया, उसे रोक दिया मेरे भाई। अरे बोलो हाँ या ना, क्या बात है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, तो जरा एग्जाम्पल्स को देख ले, सिनोनिम्स देख ले। जब हम ऐसा सिचुएशन होते हैं कि किसी प्रोटेस्ट को हमने रोका, वायलेंट सिचुएशन को रोका, तो उसके लिए हम सबड्यू का यूज करेंगे। सप्रेस, रिप्रेस तो कॉमन सा वर्ड है, क्वेश बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाइफल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेसिमेट की बात करें इस बात को, एनिहिलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट, वाइप आउट फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, सबजुगेट भी पूछा गया है। तो जो मैंने डबल टिक करा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया मेरे भाई साहब? तो माइंड में सेट रखना, किसको किसको, सबड्यू, एनिहिलेट तो पहले भी आ चुका, वाइप आउट को ट्रिपल कर लो, ये पूछा ही जाएगा, सबजुगेट को भी ट्रिपल कर लो, और डेसिमेट तो पूछता है, क्वेश भी पूछता है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। सारे के सारे सिनोनिम्स हैं क्वेल के। आ जाते हैं इसके ऑपोजिट में, भैया अब मुझे सिचुएशन को नॉर्मल नहीं करना है, मुझे उस सिचुएशन को और बढ़ाना है, तो प्रोवोक कर दो भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉस्टर कर दो, स्टीयर कर दो, इंसाइट कर दो और इंस्टिगेट, ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम्स इसके ज्यादा पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है मेरे भाई? एग्जाम्पल देखो क्या है, एक्स्ट्रा पुलिस वर कॉल्ड इन टू क्वेल द डिस्टर्बेंस। अच्छा, अतिरिक्त पुलिस फोर्स को क्या किया गया था, बुलाया गया था। कॉल इन का मतलब होता है किसी इमरजेंसी में बुलाना, बहुत जल्दीबाजी में बुलाना मेरे भाई, क्या करने के लिए, टू क्वेल द डिस्टर्बेंसेस। तो जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसे क्या करने के लिए, शांत करने के लिए, रोकने के लिए। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। हमारे सामने अगला वर्ड है विगरस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हो OUS क्या होता है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, एडजेक्टिव फॉर्मेशन करता है। अब भाई इस दोनों इंसान को देख के तो लग रहा है कि ये दोनों बहुत मजबूत है, एनर्जी भरा पड़ा है, एकदम वेरी एक्टिव है, डिटरमिन्ड है। अबे भाई इस बार तो मैं जीत के, इतने मसल्स तो भाई क्या कमाल के हैं, दिख रहे हैं ना, भयानक वाले मसल्स, इतने तो हमारे, क्या बोलूं भाई, सब हमारे दोनों हाथ में मिला दो तो इतने मसल्स ना हो पाएंगे। तो विगरस का मतलब होता है वेरी एक्टिव, डिटरमिन्ड और फुल ऑफ एनर्जी। तो अब ये समझ में आ गया, जो बहुत एक्टिव है, डिटरमिन्ड है और जिसके अंदर एनर्जी बहुत बड़ा पड़ा है, वो विगरस होगा। आज जो इसके डिटेल्स को देखते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रोबस्ट बहुत बार पूछा गया है, डायनेमिक सिंपल है, लाइवली पूछा जाता है, वाइटल, रिवाइटल, याद आ रहा है ना, यस। एस्पिरेटेड, विवेसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टाउट और स्टालवर्ट, ये सारे के सारे लगभग एक दो छोड़ दो तो बाकी एग्जामिनेशंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रोबस्ट बहुत बार पूछा गया, स्टडी पूछा गया, स्टाउट, स्टालवर्ट, विवेसियस पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे इसके सिनोनिम्स है। और फिर से मैं कह रहा हूं, इसका नोट्स बनाना, डेली 5 मिनट इसका रिवीजन करना, 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा रिवाइज करने में। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स वो 10 मिनट रिवीजन का नहीं दे पाते, वो सोचते क्या है कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे, अच्छा चलो शाम में सोते टाइम, रात में सोते टाइम रिवीजन कर लेंगे, कल कर लेंगे, और बाय टुमारो नेवर कम्स, कल तो कभी आता ही नहीं है, हर दिन तो आज है, तो क्यों ना आज ही खत्म कर लिया जाए काम को, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में एग्जाम आ जाएगा तो तैयारी करेगा कब। बात समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना भाई। तो ये सारे के सारे विगरस है। ऑपोजिट में आ जाते हैं, जो एक्टिव नहीं है, बहुत सुस्त है, उसके लिए हम श्लगिश का यूज करेंगे। फेबल बहुत बार पूछा गया, फेंट नॉर्मल सा वर्ड है, लेथार्जिक बहुत बार पूछा गया, टॉर्पिड भी पूछा जाता है, और डेलिकेट। तो
तो यहां पे आपको 3 वर्ड्स को ज्यादा ध्यान रखना है, फेबल, लेथार्जिक, टॉर्पिड। हालांकि स्लगिश भी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ये सारे के सारे मीनिंग्स आपके सुस्त और इनएक्टिव का सेंस लेके आते हैं। आते हैं एग्जाम्पल्स पे। वेरी विगरस एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। भाई बहुत बार ऐसा देखा गया, आजकल वीडियोस आता है कि जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है और अचानक से उसकी डेथ हो गई। ऐसा देखने को मिला है ना वीडियोस। ऐसा इसलिए होता है कि वो बहुत ज्यादा विगरस तरीके से, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगा के एक्सरसाइज करते हैं। और जब एक्सेसिव एनर्जी आप लगाते हैं तो आपका बॉडी उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इस वजह से आपके हार्ट फेल हो जाते हैं। आपके ब्लड की पंपिंग इतनी तेज हो जाती है जिसे टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो यही बात मुझे बताना है कि विगरस का मीनिंग क्या होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज नज। नज अपने आप में वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो नज का मतलब होता है टू पुश समबडी जेंटली, प्यार से किसी को पुश करना, छूना, सहलाना, स्पेशली विथ योर एल्बो, अपने एल्बो से, प्यार से, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन, किसी का अटेंशन पाने के लिए। अच्छा, कभी किसी फंक्शन, पार्टी या कॉन्ग्रेगेशन में आप अगर हैं, किसी भीड़ का हिस्सा है, आप किसी मंदिर मस्जिद में कहीं पे है, आप किसी को कुछ कहना तो ऐसे क्यों नहीं मारते हैं, सुनना भाई, चुप हो जा, शट अप। आप वहां पे ज्यादा इशारा नहीं करते, क्यों नहीं, दिखता नहीं, क्योंकि लोग खड़े बैठे हैं, समझ आ रहा है? तो वो जेंटल पुश के लिए हम नज का यूज करेंगे। प्यारे से इस हाथी को देखो, और यह हाथी जो मेल या फीमेल है, मेरे ख्याल से ये फीमेल ही है, क्योंकि ये अपने बच्चे को प्यार से पुश कर रही। ऐसा नहीं कि इसको उड़ा देगी, इसे प्यार से जेंटली पुश। भाई किधर जा रहा है भाई, इधर चल, इधर रास्ता है। तो ये इमेज याद रखना कि अपने बच्चों को या किसी को भी जेंटली पुश करते हैं, खासकर एल्बो से, तो वो नज होता है मेरे भाई साहब। आ जाते हैं इसकी डिटेल्स को समझते हैं। टच करना, स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पैट का भी यूज करते हैं इस तरीके से, बस समझ में आ रहा। स्विप का यूज करो, ग्लेंस, कर्डल और फॉन्डल, सारे कॉमन वर्ड्स है, एग्जामिनेशन में कोई भी आ सकता है, आपको सभी को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब जेंटली नहीं करना तो भैया किसी को ठक मुक्के से मारना है तो हिट करो, उसे नॉक करो। स्मैक इंपॉर्टेंट है, पंच दिया मैंने, स्लैम दिया, तो ये सारे वर्ड आराम से, जेंटली नहीं है, ये फोर्सफुली किसी को टच करना या हिट करना, उस केस में यूज होंगे। एग्जाम्पल देख ले क्या? एग्जैक्टली, शी गेव मी अ जेंटल नज इन द रिब्स टू टेल मी टू शट अप। उसने मुझे क्या किया, बहुत प्यार से नज किया, मतलब नॉक किया भाई साहब। और नॉक करके क्या, हमारे रिब में पीछे से। और वो नज करने का रीजन क्या था, पर्पस क्या था? हाई चुप, शट अप, बहुत ज्यादा तुम बोल रहे हो, होता है ना ऐसा। एग्जैक्टली, माँ हम लोगों को कहती है क्या कर रहा है, हमारी पत्नियां क्या कहती है, अरे आप बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई, बीवी ने ऐसे क्यों नहीं मारा है, चुप हो जाइए, आप इतना क्यों बोल रहे हैं भाई। तो वो नज हो जाएगा। अच्छा, नज का नाउन फॉर्मेट में वही मीनिंग होता है, स्लाइट पुश, यूजुअली विद द एल्बो। एल्बो से जो स्लाइट पुश देते हैं वो नाउन फॉर्म में नज होता है, ठीक है भाई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा सेशन का एंड। तो कैसा लगा आज का वोकैबुलरी सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर लोगों का कमेंट चाहिए। वीडियो को लास्ट तक अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी व्यूअर्स, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपका लाइक, आपका शेयर, आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक प्यारा सा सहयोग और सपोर्ट होता है। तो शो योर सपोर्ट, योर ब्लेसिंग्स, योर काइंडनेस विथ दीज एक्टिविटीज। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहता है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक इंग्लिश विथ बादल सरकार, वहां जाके आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अनदर पीडीएफ भी वहां पे आपको अवेलेबल होंगे, अनदर पीडीएफ भी वहां पे मिल सकता है, ठीक है। रिवीजन कीजिए, मेहनत कीजिए, इसका नोट्स बनाइए, रेगुलर इसको रिवीजन में रखिए और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए। मेरी विशेष आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। अपना और अपनों का ख्याल रखना है, विश्वास के साथ मेहनत करना और अपने मेहनत पे हमेशा विश्वास रखना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीवन।